Hello students, I am back with another video, and the next topic that we are going to discuss today after charge, electric current and potential is Ohm's law. Ohm's law is very important law because it gives relation between electric potential and current. करंट जिसकी फॉर्मूला थी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पोटेंशियल जिसकी फॉर्मूला थी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इन दोनों क्वांटिटीज को कनेक्ट करती हुई एक ऐसा लॉ जो ओम्स लॉ से हमें पता चलता है। और ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है और इससे क्या रिलेशन बनता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है, जैसे कि उसका स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि एक कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो होगा ये डिपेंड करता है कि उसके दोनों एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी आपको बढ़ के मिलेगा। रिलेशन यहां पे दिया गया है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ती है लीनियरली, और यहां पे लीनियर रिलेशन है। मैथमेटिकली V is directly proportional to I and V is equal to IR। क्योंकि एक प्रोपोर्शनलिटी की साइन हमें रिमूव करनी पड़ती है, इसलिए इज इक्वल टू की साइन को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये करने के लिए एक कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ता है, एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने यहां लिखा हियर R is constant of proportionality and is called resistance of the conductor। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। सिंपल रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से हम इसको आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर इस चैप्टर में आगे ये भी आएगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रेजिस्टर्स को लगाने से क्या चेंज आता है सर्किट्स में, उसके डेरिवेशंस और बहुत कुछ। तो मैं पॉज करता हूं और हम रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रेजिस्टेंस। आपकी बुक में इसे अलग से नहीं दिया गया, ओम्स लॉ के साथ ही इसे ले लिया, लेकिन मैं इसे अलग से पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस। सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब कोई चीज चार्ज को रोकेगा क्यों फ्लो होने से, ठीक है। इसे ऐसे समझते हैं कि जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं तो क्या आपको पूरा क्लीन रोड मिलता है, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही चले जाते हैं जो स्पीड चाहे वो? नहीं, ट्रैफिक मिलता है, कहीं पे मोड़ आता है, कहीं पे टर्न आता है, कहीं पे आपको स्पीड ब्रेकर आता है, कहीं पे क्लीन रोड मिलने से आप स्पीड में भी चलते हैं। उसी तरह से चार्जेस के फ्लो के साथ भी यही होता है। चार्जेस कंडक्टर के अंदर फ्लो होते हैं और जब वो कंडक्टर के अंदर फ्लो होते हैं तो दूसरी इंप्यूरिटी के एटम्स या उसी कंडक्टर के दूसरे एटम्स के साथ वो कोलाइड करते हैं, और इसी कोलिजन की वजह से उनका जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं हो पाता, और वो जो कंडक्टर है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसके फ्लो के लिए, और ये नेचुरल है। इसीलिए कोई भी चीज में रेजिस्टेंस ना हो ऐसा नहीं हो सकता, सिवाय के सुपर कंडक्टर्स और वो सब आइडल चीजें। तो
रेजिस्टेंस ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आप बल्ब की बात कीजिए, वायर की बात कीजिए, कॉपर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो वायर प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये है कि जब चार्ज कंडक्टर में से फ्लो होते हैं तो उस मटेरियल जिससे वो कंडक्टर बना है उसके पार्टिकल्स उसको उन चार्जेस को फ्लो होने से अपोज करते हैं। इंप्योरिटीज के प्रेजेंस की वजह से या कोलिजन की वजह से, बहुत सारे रीजन है, और इसीलिए कहा जाता है कि वो एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो ओम्स लॉ से हमें मिल जाएगा V = IR था, तो R = V/I। SI यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा। 1 ओम = 1 वोल्ट/1 एम्पियर, इसी फॉर्मूला से मिल जाएगा आपको। पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट होती है और करंट की एम्पियर होती है, तो 1 वोल्ट/1 एम्पियर, और 1 ओम = 1 वोल्ट/एम्पियर। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा, और उसमें मैंने आप लोगों को SI यूनिट भी लिखवाई। करंट की SI यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल की SI यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट। लेकिन हमने उसमें वोल्ट और एम्पियर की SI यूनिट की डिफाइन नहीं लिखी, उन SI यूनिट्स की डिफाइन नहीं लिखी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके इन टेक्स्ट में। फर्स्ट इन टेक्स्ट में आपको 1 एम्पियर की डिफाइन पूछी भी गई है, दूसरे इन टेक्स्ट में 1 वोल्ट की भी डिफाइन पूछी गई है इनडायरेक्टली, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 ओम, अब जो भी नए फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, मैं उनकी SI यूनिट की डिफाइन भी आपको लिखवाते जाऊंगा। यहाँ पे हम 1 ओम की डिफाइन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर to the flow of 1 ampere of current when its ends are supplied to a potential difference of 1 volt। यानी कि जब आप एक कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं और अगर उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो आप कह सकते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये हो गया आपका ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में हमेशा आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट्स इन लीनियर ग्राफ को फॉलो करते हैं या ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उन्हें ओमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। ओमिक कंडक्टर्स ये वो होते हैं जो दे ओबेज ओम्स लॉ, और एक होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। यानी कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, जिसमें उन्हें नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा किस में होता है? जब आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तब आपको ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स आएंगे, डायोड, ट्रायोड्स, वो सब होते हैं, बहुत सारे पीएन जंक्शन होता है, वो सब आता है। यहाँ पे आपके सिलेबस के लिए 10th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स याद रखने हैं, और ओमिक कंडक्टर्स में भी आपको सिर्फ स्ट्रेट मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है रेजिस्टेंस, ये है आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।